देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंशिएशन दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे आप तस्वीर पहले ध्यान से देखिए। दो लोग इस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहे हैं और दोनों से आप भली भांति परिचित होंगे। पहला किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इनको मतलब सारी दुनिया जानती है, विराट कोहली। और दूसरी तरफ ये लड़का मात्र 14 साल की उम्र में इसे पूरी दुनिया जानने लगी है, जानना चाहती है कि क्या तूफान है, इस क्या नाम है इस तूफान का, वैभव सूर्यवंशी। दोनों वी से शुरू होते हैं, विराट और वैभव, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली। लेकिन इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे इनका रिलेशन बिल्ड हो रहा है और कैसे एक जो लेगेसी वाला जो करियर है, जो एक लेजेंडरी करियर है, वो अपने अंत समय पर, आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं 2027 वर्ल्ड कप आई कर रहे हैं विराट कोहली, जिसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, फॉर्म में है, खूब अपने ऊपर बिलीव दिखा रहे हैं। और 2027 हम मान के चलते हैं कि आखिरी वर्ल्ड कप और शायद वही एक एंड भी हो इनके लेजेंडरी करियर का। टेस्ट T20 से ऑलरेडी एक लेजेंडरी करियर का समापन हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक सेंसेशनल करियर, एक लेजेंडरी करियर की शुरुआत, एक लेगेसी जो यहां से यहां ट्रांसफर होने के लिए तैयार है, वैभव सूर्यवंशी। इनके बारे में दुनिया बखूबी जानती है कि एक 14 साल का तूफान है भारतीय क्रिकेट में, जो जब बल्लेबाजी करने आता है तो बड़े बड़े गेंदबाज कांप उठते हैं। और हम ऐसा सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं या सिर्फ छक्के लगाने की एबिलिटीज पर नहीं बोल रहे हैं, एक कंपैरिजन दिखाएंगे और साफ तौर पर सारे स्टैट्स के साथ आपको बताएंगे कि कैसे वैभव सूर्यवंशी का जो लेगेसी ट्रांसफर वाला एक फेस चल रहा है, चाहे वो विराट से हो, चाहे वो रोहित से हो, चाहे ये खुद जिस रीजन से आते हैं, बिहार झारखंड से ज्यादा दूर है नहीं, और वहीं से एमएस आते हैं, एमएस का पैर भी छुआ था वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में। वो अगर आप तस्वीर आपने देखी हो तो कमाल की तस्वीर। और आप देखिए, अब इस तस्वीर को आप देखकर समझ जाएंगे, यहां पर एक खिलाड़ी और है, ये विराट कोहली जान ही रहे हैं। इनको अगर आप नहीं पहचानते तो बता दूं, इनका नाम संदीप शर्मा है। कमाल के स्विंग के गेंदबाज हैं, हाथों में कला है, जादू है। जब ये सीम पकड़ते हैं नई भी किसी भी गेंद की, चाहे वो रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी मैदान हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनकी गेंद तो 2-3 ओवर तक लहराती ही लहराती है, हरकत करती ही करती है। और इन्होंने विराट कोहली जैसे लेजेंड को इतनी बार परेशान किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप कहते हैं ना, क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करते हैं, अगर कोई गेंदबाज किसी बल्लेबाज को 5-6 बार आउट कर दे तो आप कहते हैं कि बनी बना लिया है। बनी क्या होता है क्रिकेटिंग टर्म्स में, कि बहुत आसान है उस गेंदबाज के लिए उस खिलाड़ी का विकेट लेना। मतलब संदीप शर्मा के लिए विराट कोहली एक टाइम पे लगता है, अभी भी लगता है, जो अगर आप स्टैट्स देखेंगे बनी हो गए हैं। और खुद आई थिंक, आई एम श्योर कि अगर विराट भी उस आंकड़े को जानते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि वो खुद इनको फेस करते हैं, इनकी तारीफ भी करते हैं कि कमाल की गेंदबाजी है संदीप शर्मा के। अगर आप डोमेस्टिक आंकड़े भी देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि अच्छी गेंदबाजी करता है ये खिलाड़ी। देखिए, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप विराट कोहली जैसे लेजेंड को इतना परेशान कर सकते हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ तो काबिलियत है। लेकिन अब जो लेगेसी ट्रांसफर हमने ऐड कर रहे थे ना, जो एंगल आपको बता रहे थे कि कैसे विराट वाली लेगेसी जो जा रही है वैभव सूर्यवंशी की तरफ, अब देखिए उन्होंने कैसे संदीप शर्मा को अपना बनी बना लिया है। वो जो सिक्का है उसका दूसरा पहलू अब देखिए। संदीप शर्मा ने विराट कोहली को परेशान किया, अब आगे समझिए। पहले मैंने बोला शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अब देखिए, संदीप शर्मा एंड विराट कोहली हैव अ नोटेबल राइवलरी इन द इंडियन प्रीमियर लीग। जब भी राजस्थान या जिस भी टीम में, पंजाब में पहले थे, राजस्थान में थे संदीप शर्मा, इनके मुकाबले होते थे आरसीबी के अगेंस्ट। जब संदीप शर्मा विराट कोहली के अगेंस्ट आते थे, सामने आते थे, तो एक जो होता है ना कि आप बैटल्स दिखाते हैं, ब्रॉडकास्ट पर आपको बैटल देखने को मिलती है, मिनी बैटल्स, कि किसके किसके बीच में लड़ाई इंटरेस्टिंग है जिसको हमें देखना है। उन मिनी बैटल्स में ये विराट कोहली और संदीप शर्मा की जो मिनी बैटल थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल हुआ करती थी। विद संदीप शर्मा बीइंग वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स टू हैव डिसमिस्ड विराट कोहली 7 टाइम्स। 7 बार संदीप शर्मा ने विराट कोहली का विकेट लिया है आईपीएल में। 7 बार विराट कोहली को आउट किया। आप समझ रहे हैं किसको? विराट कोहली को, जिसने एक सीजन में 973 रन बना दिए थे, जिसके पास ऐसा कोई आंकड़ा और रिकॉर्ड नहीं है उस बल्लेबाज के पास जो उससे बचा हो या छूटा हो। उसको आपने 7 बार आउट किया है। मतलब क्या बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी। अब देखिए, while Sharma attributes some of his success to luck, particularly 4 of the dismissals, his ability to get the ball to swing and exploit specific conditions also plays a role। जैसे मैंने पहले बताया कि कमाल की स्विंग है, जब ये सीम पकड़ते हैं गेंद लहराती ही लहराती है, चाहे किसी भी कंडीशन में, कहीं भी, किसी भी पिच पर आप इनसे गेंदबाजी करा लीजिए। अब इन्होंने एक बात बोली, देखिए कुछ किस्मत, आप देखिए, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, किस्मत भी उसी तरीके से काम करती है कि अगर
आप थोड़े से अपनी मेहनत दिखाते हैं, लगातार आप मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देगी। संदीप शर्मा के साथ भी वही हुआ है। रिकॉर्ड देखिए, संदीप शर्मा हैड डिसमिस्ड विराट कोहली 7 टाइम्स इन द आईपीएल, अ रिकॉर्ड फॉर अ बॉलर अगेंस्ट अ सिंगल बैट्समैन इन द टूर्नामेंट। कमाल के आंकड़े, 7 बार इन्होंने विराट कोहली को आउट किया है। 4 ऑफ दीज डिसमिसल्स ऑकर ड्यूरिंग द पावर प्ले फेज, मतलब विराट कोहली तो आईपीएल में ओपन करते हैं और यही शुरुआत करते हैं अपनी टीम की गेंदबाजी के लिए, तो आमना सामना तो होना ही है, आप उस बैटल से बच भी नहीं सकते। तो विराट कोहली को पावर प्ले में ही निपटा दिया है कई मर्तबा। और विराट कोहली की जो सबसे बड़ी समस्या आउटसाइड ऑफ स्टंप, और इनका टारगेट वही रहता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसी एरिया में आउट नहीं किया, इन्होंने पैड्स पर भी विराट के विकेट लिए हैं। अचानक से अंदर आने वाली गेंद से भी परेशान किया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। दिस रिकॉर्ड इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री। किससे ये बात छुपी है कि विराट कोहली के जो आंकड़े हैं कमाल के आंकड़े हैं। अब आगे आइए, अब ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा, शायद आप इसका कॉन्टेक्स्ट ना समझें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगर आप भारत के लिए जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 26 तारीख से हुई थी, 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बिहार का जो पहला मुकाबला था वो था बिहार वर्सेस चंडीगढ़। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार में कौन खेल रहा था और चंडीगढ़ में कौन खेल रहा था। बिहार से खेल रहे थे वैभव सूर्यवंशी और चंडीगढ़ से खेल रहे थे संदीप शर्मा। अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो जो लेगेसी की हम बात कर रहे थे, ट्रांसफर की बात कर रहे थे, कनेक्शन की बात कर रहे थे, वो ये है। अब ये है वैभव सूर्यवंशी और ये है संदीप शर्मा। बिहार वर्सेस चंडीगढ़ का ये मुकाबला खेला जा रहा था ईडन गार्डन्स के मैदान पर। हम जानते हैं जब ऐसी गुलाबी ठंड पड़ती है ईडन गार्डन्स के मैदान में, हल्की हल्की ठंड, शाम का अगर मुकाबला है तो वहां पर जो स्विंग है आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, और उसी पर यहां पर संदीप ने विकेट भी लिया। लेकिन उससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने जो हार्म किया इनकी गेंदबाजी को, वो कमाल का था। अब आगे दिखाते हैं आपको क्या किया है वैभव सूर्यवंशी ने। देखिए, वैभव सूर्यवंशी का ये पहला शॉट था जो पहली गेंद फेस कर रहे थे, उसमें इन्होंने पहली गेंद पर संदीप शर्मा को बॉल जो यहां से रिलीज हुई, यही देखिए बॉल है, मैं आपको हटा के दिखाता हूं, आप देख भी सकते हैं। पहली गेंद पर जो ये देख रहे हैं आप व्हाइट, यहां पर पहली गेंद पर पुल शॉट लगाया और ये जो डिलीवर किया है बॉल को आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। संदीप शर्मा को आप खेल रहे हैं और उस मैदान पर जहां पर शाम की कंडीशंस में अंडर द लाइट गेंद लहराएगी, और अगर कंडीशंस वैसी ना भी हो तो संदीप शर्मा के पास जो एबिलिटी है कि वो वैसे भी गेंद लहरा देंगे। लेकिन पहली बार इनको फेस कर रहे हैं आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और पहली गेंद डिलीवर्ड सीधा आउट ऑफ पार्क ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स में, पहली गेंद। ये है ये फियरलेस बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का कमाल। इन्होंने कोई लेगेसी नहीं देखी, कोई पैटर्न नहीं देखा, ये नहीं देखा कि सामने वाले के पास क्या आंकड़े हैं, कितना बड़ा गेंदबाज है। मैं खेल रहा हूं तो मैं अपने पैटर्न पर खेलूंगा, आप मेरा पैटर्न देखिए, मैं आपका पैटर्न नहीं देखूंगा। मैं आपसे बेहतर बनना चाहता हूं, मैं उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता हूं। और उसके बाद पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर डबल, तीसरी पर फिर छक्का, ओवर कवर्स, मतलब 3 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी 14 रन बनाकर खेल रहे थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, 3 गेंदों में 14 रन पर ये खेल रहे थे, और तीनों गेंदें संदीप शर्मा की हालत खराब करके बैठी थी कि अब क्या करूं, कहां डालूं। और तब संदीप शर्मा ने अपना एक ब्रह्मास्त्र निकाला, वो एक अंदर से बाहर जाने वाली गेंद आई और वो वैभव के पैड्स पर लगी और वो एलबी हो गए। लेकिन वो भी क्लोज कॉल थी, शायद वो मिस भी कर सकती थी लेग स्टंप्स, बट वहां पर वैभव का विकेट गिरा। और नई गेंद से हमने संदीप शर्मा को कभी यॉर्कर डालते नहीं देखा है। हवा में गेंद को थोड़ा सा मूवमेंट मिला, अंदर आती गई, वैभव शायद थोड़ा सा लेट हो गए फ्लिक करने में, बट वहां पर एलबीडब्ल्यू हुए थे। लेकिन ये जो स्ट्राइक रेट थी जो उन्होंने बल्लेबाजी की है, जो उन्होंने दिखाया, देखिए यही अंदर आने वाली गेंद ये पैड पर सीधा जाके लगती है और अंपायर साहब इनको आउट दे देते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो 3 गेंदें फेस की हैं, स्टेटमेंट दे दिया है कि ठीक है, आपने जिनको परेशान किया, अब ये मेरी बारी है, अब ये जो समय है मेरा चलेगा और अब मैं आप लोगों को परेशान करूंगा। क्योंकि जो बल्लेबाजी की स्टाइल है ना मेरी, वो कमाल की है। और जब मैं बल्लेबाजी करता हूं तो मैं देखता नहीं हूं कि मेरे सामने कितना बड़ा लेजेंड बल्लेबाजी कर रहा है। आपने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी जोफ्रा आर्चर इन द नेट्स ड्यूरिंग आईपीएल्स, वहां पर भी वो लड़का डट के खेल रहा है जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर तो स्टीव स्मिथ को देखते हैं तो लगते हैं बाउंसर मारने, स्टीव स्मिथ की हालत खराब। मानस लबुशेन से पूछे कि जोफ्रा आर्चर को फेस करना कैसा होता है, वो बताएंगे। लेकिन ये 14 साल का लड़का बिना डरे और हिम्मत के साथ वहां खड़े रहता है, चाहे कोई भी आए, मैं तो अपना ही गेम खेलूंगा। कमाल की एबिलिटीज वैभव सूर्यवंशी की,
कमाल की परफॉर्मेंस यहां पर हमें देखने को मिल रही है। और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी तो सिर्फ पहला मुकाबला खेला है, ये तो बस ट्रेलर है, कोई बड़े नंबर्स नहीं आए, मात्र 14 रन 3 गेंदों में, लेकिन अभी बड़े मुकाबले बाकी हैं। और ये जो तूफान ये 14 से कब 140 में कन्वर्ट कर देंगे और ये 3 से 35 गेंदों में ना हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए इंतजार करिए कि जब ये बड़े स्तर पर अपना जलवा बिखेरेंगे तब कितना मजा आने वाला है भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को और हम सबको, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूचर है वो इस खिलाड़ी का है। कमाल का प्रदर्शन, कमाल की परफॉर्मेंस, लेकिन उस हिसाब से मेहनत भी लगेगी और कंसिस्टेंसी भी लगेगी कि 3 में 14 है तो उम्मीद करते हैं अगली बार एक बड़ा स्कोर आएगा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़े मुकाबले बाकी हैं और मजेदार यहां पर मुकाबले होने वाले हैं। उप कप्तान है बिहार की टीम में तो जिम्मेदारी भी है, ग्रूमिंग भी होगी। शकीबुल गनी जो कप्तान है बिहार के, उनके अंडर सीखेंगे, बहुत गुड सीखेंगे, प्लेयर से बात करेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट तो खैर खदान है सीखने के लिए युवा क्रिकेटर्स के लिए। अब इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।